नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गीता दर्पण गीतार प्रत्येक अध्यायर तात्पर्य बहुत सुंदर भाव गूढ़ रहस्य रूप हो रही। गीताध्यायस्य निष्कर्ष ज्ञातुमिच्छन्ति ये जनाः ते सुखपूर्वकं ग्राह्य ततः सारोऽत्र लिख्यते। तेबे आमर 700 श्लोक उपरे आधारित 18 अध्याय को नहीं गीतार आलोकपात होइछन्ति। तो प्रथम अध्याय रे मोहर कारणरू मनुष्य मु कौन करी आ कौन न करी यही द्विधारे फसी जाइछि एवं कर्तव्यच्युत मध्य हो जाइछि। एणु मोहर वशीभूत न होई केवल कर्तव्यच्युत तो जितेबाला वशीभूत होई न थाए सेतेबाला कर्तव्यच्युत होई पारे नाही। भगवान धर्म परलोक आदि उपरे श्रद्धा रखुथिबा मनुष्य भितरे प्रायतः यही कथा को नहीं हलचल आउ सुविधा होता है द्विविधा रहे जे आमर कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म को आम करिबानी तो आमर पतन निश्चिंत भाव हेबो। आमर केवल सांसारिक कार्य ही आम लगी जाउछे, आमर आध्यात्मिक उन्नति भी हो पारुनी। व्यवहार रे परमार्थ ठीक मध्य रहउनांती, परमार्थ रे लागिबार व्यवहार भी ठीक हेउनी। एणु आम मानकर कुटुंब मानकु छाड़ी देइछे तो आमे माने पापरे भी लागी जाइछे एवं कुटुंब रे पहुँची आमे आध्यात्मिक उन्नति के मध्य खंड विखंडित करुछे। तो इत्यादि इत्यादि रहिछन्ति। तात्पर्य कौन ना निजर कल्याण को चाहुथिबा परमोह सुख आसक्तिर कारणरू संसार छाड़ी पारुनी। एहिभଳି हलचल अर्जुन मनरे मध्य प्रवेश करिथिला। युद्ध करिबी तो कुलनाश हेबो एवं मोर कल्याण रे मध्य बाधा आसीबो। युद्ध करिबिनी तो कर्तव्यच्युत होइजिबी एवं कल्याण रे मध्य बाधा आसीबो। तेबे मोह को नेकी सृष्टि हेला प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय आसीगला सांख्य योग। निजर विवेक को महत्व देवा, निजर कर्तव्य को पालन करिबा, यही दुईटी उपाय ही किछि ना किछि मध्य गोटे उपाय को मनुष्य दृढ़ भाव में काम रे लगेले शोक तार चिंता समस्त दूरीभूत हो जिवो। जेते सब शरीर देखुचे सब शरीर नष्ट निश्चिंत भाव में हेबे एवं एगुड़ाक सब होची मृत्युशील। किंतु याठारू माने मृत्यु को बंचिला वाला केही भी नहांती। जेपरी शरीर बाल्यावस्था को छाड़िला युवावस्था प्राप्त कला, युवावस्था को छाड़िला वृद्धावस्था को प्राप्त कला, वृद्धावस्था को धारण करने पर शरीर रे रहिथिबा गोटे शरीर को छाड़ी द्वितीय शरीर को से मध्य धारण करुछि। मनुष्य जेपरी पुराणा वस्त्र को छाड़ी नुआ वस्त्र को परिधान करुछि, एहीपरि शरीर रे रहुथिबा शरीर रूपी गोटे चूल्हा को छाड़ी आउ गोटे चूल्हा पाखक पहुँचुचे। गोटे शरीर को छाड़ी दौचे आउ एक शरीर में आम प्रवेश करुचे। किंतु शरीर को बंचाउथिबा शरीर बा आत्मा सी गोटे केवल घट को परिवर्तन करे। जेपरी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आसिले प्रथमे नाई होइथाए पछरे न हेबा द्वारा मझी मझी आम कौन करे ना प्रतिक्षण रे आमर वियोग हो जाए। कहबार तात्पर्य है जे परिस्थिति रे आसुथिबा सर्वदा रही न थाए। तो एथरू आम स्पष्ट होचे जे विवेक केबे हलचल हो जाए, शोक चिंता हुए नहीं
शास्त्र आज्ञा अनुसार जो कर्तव्य आम प्राप्त होछे तार पालनर कार्य पूर्ति हो कि अपूर्ति हो, फलर प्राप्ति हो कि अप्राप्ति हो, एथिरे निर्विकार रही पारुना। तेणु जदि निर्विकार रूप में आम रहिबा तेबे आम स्थिर रही परिबा। तो शरीर आसीची आउ जीव, आत्मा केवल घट परिवर्तन करे। सी थिला दृढ़ संकल्प शुद्ध, सी थिला अच्छी आगकू रही। शरीर आसे कर्तव्य कर्म करे कि न करे से चली जाए। तृतीय अध्याय है कर्मयोग। ये मनुष्य लोकरे समस्त को निष्काम भावपूर्वक निजर कर्तव्यर तत्परतार पालन करने उचित। चाहे से ज्ञानी हो पारे बा अज्ञानी, से भगवान अवतार हो न था कहीं, कारण सृष्टि चक्र निज निजर कर्तव्यर पालन करिबार चली। तो मनुष्य ना कर्म को आरंभ करिके बा बिना सिद्धि प्राप्त हो पार, ना कर्म को से त्याग करी सिद्धि की प्राप्त करि परिबो। ब्रह्मा मध्य निज सृष्टि रचना करने समय प्रजा ठारू सृष्टि करने पर से कही जे तुमे माने निज निज कर्तव्य कर्म द्वारा एक द्वितीयर सहायता करनी एवं एक द्वितीयर उन्नति करि चल। तुम मानकर परम श्रेय को प्राप्त करि चल। जी सृष्टि चक्र को मर्यादा देला ता अनुसार निजर कर्तव्यर पालन कला नहीं, से संसार रे जीव मध्य सबतुल्य बा तार संसार रे बंचिबा ही व्यर्थ होता है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान त्रिलोक कौन कर्तव्य नहीं, पुनश्च से लोक संग्रह निजर कर्तव्यर तत्परतार पालन करुछि। ज्ञानी महापुरुष माने लोक संग्रह निजर कर्तव्यर तत्परतार पालन करने उचित। निजर कर्तव्यर निष्काम भावपूर्वक पालन कले मनुष्य ऋतु तो हुए किंतु से तार निश्चित भाव में कल्याण हुए। तेबे कर्म करवा निष्काम भाव में करवा, कर्म करवा फलर आशा भगवान ही देवे, किंतु फल आशा रखिक आम कर्म करने द्वारा आमर पतन होउछि। तो चतुर्थ अध्याय संपूर्ण कर्म को लीन करी संपूर्ण कर्मर बंधन रहित होगापी दुईटा उपाय रही। कर्मर तत्व को जानिमा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करवा। तो भगवान सृष्टिर रचना तो करिछंती, एही कर्म आउ तार फल कर्तृत्व अभिमान एवं आसक्ति न हुई से बंधन मुक्त हो जाए। से बंधन से पड़ेनि। कर्म करी जो मनुष्य कर्मफलर आसक्ति कामना ममता आदि रखे नहीं, कर्मफल सर्वदा निर्लिप्त रहे, से निर्लिप्त रहुथिबा कर्मरे संपूर्ण कर्म को से काटी दिए, जहाद्वारा कि संपूर्ण कर्म संकल्प आउ कामनारू रहित हेबारू संपूर्ण कर्म जली जाए। तो जो कर्म आउ कर्मफल आसक्ति रही ना, सही कर्मर सांगपांग प्रवृत्त होइथिबा परे कर्मरे से बांधि हुए। जी केवल शरीर निर्वाह पाई कर्म करे तथा जी कर्मर सिद्धि असिद्धि रे सम रखे, जी कर्म करिले मध्य बांधि हुए नहीं। जी केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखिबा पाई कर्म करि थाए, तार संपूर्ण कर्म लीन हो जाए। तुमे यही कर्मर तत्व को ठीक भाव में जानिले मनुष्यर कर्म बंधनरू से रहित हो जाए। जड़तार सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाए, तत्व ज्ञान ही हुए। यही तत्व ज्ञान पदार्थ ही हेउथिबा यज्ञ रे श्रेष्ठ हो जाए। यही तत्व ज्ञान ही संपूर्ण कर्म को समाप्त कर दिए। तत्व ज्ञान प्राप्त होगा पर केबे मध्य मोह हो पारे नहीं। पापी ठारू पापी मनुष्य मध्य ज्ञान रे संपूर्ण पाप को तरण माने तारी हो जाए बा पार हो जाए। जेपरी माने अग्नि संपूर्ण ईंधन को जाली दिए, एपरी ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म को मध्य भस्मीभूत कर दिए।
ତ पंचम अध्याय आम जानिमा जे मनुष्य को अनुकूल हो प्रतिकूल हो परिस्थिति को आसिला परे सुख दुख राजी नाराज हेबा उचित नुहे। कारण दुख सुख आदि द्वंद्व फसी जाई मनुष्य संसार ठारू माने केबे उच्चको उठी पारिबा। स्त्री हुंतु पुत्र हुंतु परिवार हो बा धन संपत्ति केवल स्वरूप ही से त्याग करुथाए, सन्यासी हो पारे। प्रत्युत जी निजर कर्तव्यर पालन करी रागद्वेष करेनि सी हूँ प्रकृत सच्चा सन्यासी। जी अनुकूल परिस्थिति रे आसी मध्य हर्षित हुए नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति रे थाई मध्य उद्विग्न हुए नहीं। एपरी ही द्वंद्व रहित मनुष्य परमात्मा ठारे ही स्थिर रहे। सांसारिक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखर ही कारण हो जाए। एणु बुद्धिमान मनुष्य को केबे सेथिरे फसी जिबा उचित नुहे। से बंधन ही मनुष्य को पुनर्जन्म दिए। तेबे षष्ठ अध्याय आमे जानिमा जे कौनसी साधन रे मध्य अंतकरण रे समता आनिबा उचित। कारण समता बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रे मान अपमान रे समान बा निर्विकार होई पारे नहीं। तो स्वामी रामसुख दास जी तंकर गीता दर्पण रे ए सुंदर आदेश हमको देइछंती, जहाँकि आमे क्रमशः यह निश्चिंत भाव में पुंखानुपुंख भाव में आलोकपात करिबा। जय श्री कृष्ण।